बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2 उसका 8वां सवाल है। उसमें जो स्टेटमेंट है वो है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स के लिए हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें जो दूसरा पार्ट है उसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है, वो देख लें। 2x माइनस 3a इज़ इक्वल टू बी, इज़ इक्वल टू बी। ये हमने इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है, यानी हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं a इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 5 और बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है 3 माइनस 1 0। नेक्स्ट है 4 2 1 और मैट्रिक्स क्लोज है। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 2x माइनस 3a इज़ इक्वल टू बी। अब 2x हम लिखा रहने देते हैं, माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दें, ये मैट्रिक्स यहाँ पे रिप्लेस कर दें। 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 5 एंड इज़ इक्वल टू बी है। बी हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो 3 है, माइनस 1 है, 0 4 2 और 1। ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। जो जिस तरह से ये मैट्रिक्स दिया गया है उसी तरह से हमने ये इसके अंदर पुट कर दी। ये 2x साथ लिखा रहने दिया। अब उसको मज़ीद कंप्लीट करते हैं। 2x वैसे लिखा रहने दें। ये माइनस 3 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आप माइनस को अंदर रिप्लेस ना करें। 3 मल्टीप्लाई कर दें पूरे मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 3 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 आ जाएगा। ये 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स लिख दें। जिस तरह हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम मैट्रिक्स की इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। 3 माइनस 1 0 4 2 1। ये हमने ये जो इक्वेशन दी गई थी, हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास मैट्रिक्सेस गिवन है। हमने a की जगह पे a मैट्रिक्स रख दिया और b की जगह पे b मैट्रिक्स रख दिया। a मैट्रिक्स के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो नेगेटिव में जो मैट्रिक्स आया है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे रिप्लेस कर देंगे तो इधर बच जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 0 4 2 1। और ये जो नेगेटिव मैट्रिक्स है इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। 3 माइनस 3 6 माइनस 6 12 और 15। उसके बाद ये हमने मैट्रिक्स लिख दिया। ये पॉजिटिव मैट्रिक्स हो गया। 2x इज़ इक्वल टू, अब इन दो मैट्रिक्सेस को जमा करेंगे। 3 के साथ ऐड हो जाएगा, 6 आ जाएगा। माइनस 1 और माइनस 3 जो है वो माइनस 4 हो जाएगा। 0 प्लस 6 अगेन 6 आ जाएगा। 4 माइनस 6 जो है वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा। 2 प्लस 12 14 हो जाएगा। 1 प्लस 15 प्लस हो रहे हैं दो मैट्रिक्सेस तो 1 प्लस 15 ये 16 हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब हमने x अकेला फाइंड करना है तो डेफिनेटली 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हमें 1/2 करना पड़ेगा। इंटू 6 माइनस 4 6 माइनस 2 14 और 16 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जो है वो अंदर हर नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है तो हर नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये 6 जब 2 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास यहाँ 3 बच जाएगा। ये -4 जब डिवाइड होगा तो -2 बच जाएगा। ये 6 डिवाइड होगा तो अगेन 3 बच जाएगा।
और हमारे पास जब -2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, यानी मल्टीप्लाई कर कह लें या डिवाइड कह लें, ये -1 रह जाएगा, ये 7 रह जाएगा, 2 इसको कैंसिल आउट करेगा तो 8 रह जाएगा। यही हमसे बेसिकली पूछा गया था कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो ये हमारे पास x मैट्रिक्स आ गया और ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से सिंपली हमने इसको हल करना है जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास मौजूद है। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम दूसरा पार्ट देखते हैं, वो क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर ए। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स था, यहाँ पे हमारे पास ए है और हमें इक्वेशन क्या दी गई है, दूसरा पार्ट है उसके अंदर ए इंटू 3 1 4 2 -1 2 3 और 1 है, इस इक्वल टू हमें दी गई है 2 0 -1 और 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड कर दें। तो उसी तरह से फ़िलहाल अभी इस मैट्रिक्स को वैसे लिखा रहने दें। ये माइनस में जो मैट्रिक्स है वो इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, a इंटू 3 1 4 2 इज़ इक्वल टू 2 0 -1 5। जब ये मैट्रिक्स दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, -1 2 3 और 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने इस नेगेटिव मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया जिस तरह हम इक्वेशंस को करते हैं। a इंटू 3 1 4 2 इज़ इक्वल टू, हमारे पास हम अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ये 2 है, ये प्लस हो रहा है, लेकिन ये -1 है, 2 -1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 + 2 हमारे पास 2 हो जाएगा, -1 + 3 हमारे पास ये 2 हो जाएगा, 5 + 1 ये हमारे पास 6 हो जाएगा। ये फाइनल हमारे पास स्टेटमेंट बची है और दरमियान में इक्वल मैट्रिक्स का साइन भी है। तो रिकॉल करें, हमने एक क्वेश्चन किया था, हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो है ए बी सी डी और डी। ए बी सी डी के ज़रिए सपोज कर लिया और ए की जगह पे ये मैट्रिक्स को हम रख दें तो ये आ जाएगा ए बी सी और डी। यानी कि हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर के इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। और साथ ही मैट्रिक्स है 3 1 4 और 2 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 6। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल बना। हमने ए मैट्रिक्स को सपोज कर लिया। हम इन दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशंस की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में ये हमने क्वेश्चन इस तरह का किया हुआ है। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ए 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3a हो जाएगा, प्लस 4b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4b हो जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम c मल्टीप्लाई होगा तो ये 3c हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा। इस तरह से फिर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ तो a आ जाएगा, प्लस 2b आ जाएगा। ठीक है जी, c 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c आ जाएगा और d 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2d आ जाएगा। इस तरह हमने a मैट्रिक्स को सपोज किया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इज़ इक्वल टू 1 2 2 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए तो हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। देखें ज़रा, हम अगर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में इक्वल कह दें तो 3a + 4b जो है इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा और a + 2b हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के साथ। ठीक है, इसी तरह से 3c + 4d इज़ इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही हमारे पास c + 2d जो है इक्वल आ जाएगा 6 के साथ। इसी तरह से हमारे पास 1 2 3 और ये 4 इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस हमने बना ली। हमें इक्वेशन स्टेटमेंट दी गई थी
और हमें कहा गया था कि सॉल्व फॉर ए, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स था, हमने इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए और जमा के आगे हमने दो मैट्रिक्स इसको पहले जमा कर दिया। ए मैट्रिक्स को सपोज कर लिया कि ये ए मैट्रिक्स ए बी सी डी के इक्वल है और हमने यहाँ पे ए की जगह पे रिप्लेस कर दिया। अब इन दो मैट्रिक्स को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो फाइनल हमारे पास कुछ इस तरह से आया और इनकी करस्पॉन्डिंग इंटीज को सेम किया और हमने इक्वेशंस बना ली, 4 इक्वेशंस। अब इन दो इक्वेशंस को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर इन दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हमने बेसिकली अब ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे लिखें अगर हम ए को काटना चाहते हैं तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर हम बी को काटना चाहते हैं तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने जो इनके कोफिशिएंट हैं उनको सेम करना है। यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3, हम ए को कैंसिल कर देते हैं। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a बन जाएगा प्लस 6b बन जाएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगी, ये भी माइनस में आ जाएगी, ये भी माइनस में आ जाएगी और ये कैंसिल हो गई। और 6 माइनस 4 होगा तो ये 2b इज़ इक्वल टू, ये माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई। b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 5/2 आ गई। अब इस इक्वेशन को उठा के इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। इसको कर दें पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसको पुट कर दें तो आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आ जाएगा, 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -3 आ गई। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास -3 आ गई। नाउ हम इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास 3 है और ये 4 है, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी। अब हमने c और d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन जो कोफिशिएंट है वो सेम करने हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग 3/2 इक्वेशन नंबर 4 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 18। अब इन दोनों को दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 18 एंड 3c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये c कट जाएगा। 6 माइनस 4 हमारे पास 2d आ जाएगा, 18 माइनस 2 आ जाएगा 16 हमारे पास। ठीक है जी, अब 2 डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास कुछ आएगी 8, d की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है जी, और हम d की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसके अंदर, 4 के अंदर या इसके अंदर, पुट इन 4। ठीक है जी, जब हम पुट इन 4 करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू डी की वैल्यू 8 आई इज इक्वल टू 6 है 6, c प्लस 16 इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6 माइनस 16, c इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की और d की वैल्यू, तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारे पास जो x मैट्रिक्स, जो a मैट्रिक्स हमने सपोज किया था वो a, b, c और d है। ठीक है जी, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई जी, a की वैल्यू हमारे पास -3 है, b की वैल्यू हमारे पास 5/2 है और c की वैल्यू -10 है और d की वैल्यू 8 है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। ये जो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व फॉर x, ये वैल्यू a की होगी, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है जी, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम 3/3 उसके डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ऐसा डिस्कस